हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हम व्यक्ति हैं, हम पर्सन हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है मेरे साथियों, मैं किसी भी धर्म, मजहब या किसी विचारधारा के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं। जिस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने उन बुराइयों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी जिसे भारत के लोग समझते हैं कि वो हिंदू विरोधी थे। दुनिया का कोई भी इंसान किसी भी धर्म का या हिंदू विरोधी नहीं हो सकता। सच तो ये है कि सच्चाई को बयां करना, अगर किसी को लगता है कि वो हिंदू विरोधी है या किसी सिस्टम के विरोध में है, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है और उसका सोचना गलत है। सपोज मैं अगर बात करता हूँ कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारा अपना उच्चतम न्यायालय है, जिसकी इज्जत करना चाहिए, मैं भी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि हम आज़ादी के 75 सालों में जी रहे हैं और इन 75 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने किसका और क्या, कैसे, किस तरह से तय करना चाहिए था, ये उसकी जवाबदारी है। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत का संविधान काम करता है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और उस दिन से लेकर के हम जब देखते हैं तो भारत के संविधान की व्याख्या कोने कोने में होनी चाहिए थी। भारत का मीडिया जैसे ही न्यूज चैनल की बटन दबाता है तो उसमें सबसे पहला आना चाहिए था कि भारत का संविधान क्या है और उसका हर एक अनुच्छेद, यदि भारत का सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बाध्य करता तो आज भारत में यह नौबत नहीं होती और लोग भारत के संविधान को कम से कम मिनिमम लेवल पे जानने की कोशिश करते इन 75 सालों में। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इस पर गौर नहीं किया। तो इस पर सवाल नंबर 1 उठता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य क्या है। जिस कानून से, जिस विधान से, जिस परिधान से भारत का संविधान चलता है, भारत का देश चलता है, भारत एक लोकतंत्र राज्य है, यह आज भी भारत के 98% लोगों को, 99% लोगों को मालूम नहीं है। केवल इस देश के जो नेता हैं, जो विभिन्न राज्यों के लीडर बने हुए हैं, उन विधायकों को ही पता है, उन सांसदों को ही पता है। इसके अलावा भारत की जनता को भारत का संविधान क्या है ये बात आज तक पता नहीं है, उसमें क्या क्या लिखा है ये भी पता नहीं है। तो ये जवाबदारी बनती थी भारत के सुप्रीम कोर्ट की कि उन लोगों को बताया जा सके, उन लोगों को समझाया जा सके कि भारत का संविधान क्या है। हम भगवानों का चरित्र चित्रण तो इस देश के हर मीडिया में देखते हैं। क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन दिया है कि भारत के संविधान को भी पढ़ाया जाना चाहिए? जी नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो नितांत आवश्यक रूप से ब्राह्मणवादी है। उसमें भी ब्राह्मण बैठे हुए हैं और 97 से 98% लोग जो ब्राह्मण हैं उन लोगों ने इस बात पर कभी गौर नहीं किया, क्योंकि उनको लगता है कि भारत के संविधान की कभी चर्चा नहीं होनी चाहिए। यह बहुत बड़ा शाश्वत सत्य है और भारत का सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सनातनी धर्म को बढ़ावा देता है। दीपक गुप्ता जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, चीफ जस्टिस तो नहीं कहना चाहिए, जस्टिस थे, जज थे, उन्होंने कहा है कि अब भारत का कानून जो है वो केवल अमीरों के लिए। तो यह शर्मनाक बात है भारत के पूरे सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो मैं पहली चीज याद दिलाना चाहूंगा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य क्या है। पहला है उसका स्वतः संज्ञान। अगर राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठता है तो उसमें उन लोगों ने, पूरी उनकी टीम जाना चाहिए, पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन जाना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने ऐसा किया है? अगर किया है तो फिर ये इतना बड़ा तांडव क्यों हुआ? आखिर भारत में जो साधु संत उल्टे सीधे बयान देते हैं तो उनका धर्म संसद होता है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों रहता है? उससे पहले वो एक्शन लेकर के कुछ बोलता क्यों नहीं है? हम देखते हैं कि 4 करोड़ इस देश में केस पेंडिंग है। आखिर भारत का सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? उसका कर्तव्य क्या है? क्यों है ऐसा? जी, ये भारत के लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा और न ही भारत के लोग। अब सच मायने में यह है कि जो भारत के सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी है, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जवानों के जैसा भारत की सीमा पे जो जवान, पाकिस्तान की सीमा है उस पे जवान काम करते हैं, उसमें रात दिन ड्यूटी में लगे रहते हैं। भारत और चीन की सीमा पे लगे रहते हैं, भारत श्रीलंका की सीमा पे लगे रहते हैं।
भारत बांग्लादेश की सीमा पे रहते हैं, उसी प्रकार भारत के सुप्रीम कोर्ट का काम है भारत की आंतरिक गतिविधियों को बराबर करके रखना। क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट के लोगों को ये पता है उनका अधिकार, उनका ड्यूटी क्या है? जी नहीं। वो सिर्फ 8 घंटे का नौकरी अपना ड्यूटी करते हैं और फिर सीधा घर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बीबी है, हमारी बच्चे है और हमारे घर में उनका अपना इंतजार हो रहा है। लेकिन भारत के जनता की क्यों वो केयर नहीं करना चाहते? ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत के संविधान की बात वो मीडिया के थ्रू क्यों नहीं? उनको आना चाहिए इस देश के मीडिया में। अगर वो नहीं आना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, अगर सच तो यह है कि भारत का कोई भी पत्रकार, कोई भी न्यूज चैनल, उसका मालिक अगर इस बात के बहकावे में देता है और भारत के सुप्रीम कोर्ट या भारत के संविधान की बात, भारत के लोकतंत्र की बात, भारत की जनता की बात अगर उसमें नहीं आने देना चाहते कि उनके लिए क्या है, तो ये जो फेलर सिस्टम है, ये जो बकवासगिरी है उन सुप्रीम कोर्ट के जजों की, जो सिर्फ अपने जेब को गर्म तो करते हैं सैलरी के माध्यम से, लेकिन भारत के संविधान के प्रति कर्तव्य को वो भूल जाते हैं। जी नहीं, वो भूलते नहीं। उन्हें लगता है कि भारत में केवल हिंदू धर्म ही काम करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म है इस देश में। तो इस देश का प्रधानमंत्री कहता है, इस देश का मुख्यमंत्री कहता है, क्या कहता है कि गुंडा माफिया को जो भी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस देश के जो अन्य लोग हैं वो उनके घरों में बर्तन मांजने चाहिए। और ये इस देश के साधु संत है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान भेजेंगे। अरे भाई, पाकिस्तान भेज सकते हो, क्योंकि इस देश का सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारा सनातनी है, वो ब्राह्मणवादी है, वरना तुम ये बात नहीं कह सकते थे। भारत में रहते हो तो भारत की जनता की बात तुमको करनी चाहिए। आखिर भारत के जनता की बात क्यों नहीं करते? क्यों तुम्हारा ब्लड आज भी वही विदेशी बात करता है? क्या इस देश की जनता जनता नहीं है? मुख्यमंत्री बने हो, प्रधानमंत्री बने हो तो किस काम के लिए बने हो? सुप्रीम कोर्ट अगर है तो इस बात का खंडन क्यों नहीं करना चाहता? कितना पैसा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजों को, जो अपने बीबी बच्चों को खुश करने के लिए बड़े बड़े फ्लैट खरीदते हैं, बड़े बड़े घर खरीदते हैं और बड़े बड़े महलों में रहते हैं। हमने रंजन गोगोई को देखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज से इस्तीफा देने के बाद में राज्यसभा में चले गए। आखिर क्या है भाई इस देश में? तो फिर भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों, क्यों नहीं फिर से मनुस्मृति लिख देते हो सालों? तुम लोग क्यों नहीं कह देते हो सीधा सीधा कि भारत के लोगों को, भारत की जनता को गुलाम बना के रखना ही हमारा एकमात्र और परम कर्तव्य है? हमारी ड्यूटी यह नहीं है कि इस देश का मीडिया कुछ भी कहे उसको उठा करके जेल में डालना। भारत का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, साला वो कुछ भी हो, अगर वो गलत बात बोलता है तो उसको क्यों नहीं डाला जाता है जेल में? लेकिन अगर भारत का एक नागरिक सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के लोग, जज कहेंगे कि इसको जेल में डालो, ये फालतू की बात करता है। क्यों? क्या भगत सिंह जैसे इंसान की आज भारत को आवश्यकता नहीं है? तो फिर ये कौन सा धर्म है, हिंदू धर्म, जिसको इस देश के सुप्रीम कोर्ट भी पनाह दे रहा है? क्या है इस देश में चल रहा है? क्या है भाई? और इसलिए मेरे देशवासियों, मेरे प्रिय साथियों, मेरी माताओं बहनों, मैं कहना चाहूंगा कि अपना गुरु स्वयं बनो। हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें पैदा किया, लाड़ प्यार से रखा, ये दुनिया दिखाई, ये दुनिया दी, सबसे बड़े भगवान आप लोग हैं। हम लोग समझते हैं, इस बात को हर देश के नागरिक को समझना चाहिए। लेकिन इसके बाद अगर हम युवा हो जाते हैं तो हमें उन बातों का विरोध करना चाहिए जो वास्तव में गलत है। और यदि भारत के हिंदू धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करेगा तो उसे कहा जाएगा कि ये इंसान नहीं है, इसकी हत्या होना चाहिए। जी, इस देश में मोहन भागवत को पनाह दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वह हिंदू है और हिंदू भारत का सुप्रीम कोर्ट भी है। हिंदू भारत का सुप्रीम कोर्ट भी है, तभी वो इस देश के पत्रकार कुछ भी कहते हैं तो उनको सजा नहीं होती। भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ धर्म और मंदिर की बात करता है, उसको सजा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट साला ब्राह्मणवादी है और उनको मालूम है 98% जजों को, जो पूरी तरह से अपना आरक्षण लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं
और पूरी तरह से उनका बोलबाला है, उस पर कब्जा है। इसीलिए भारत का प्रधानमंत्री इतनी आजादी के साथ बोल सकता है और भारत के संविधान की बात नहीं करता, भारत की जनता की बात नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट का ब्राह्मण जज भी साला जानता है कि भारत में अगर कुछ भी हो तो 2-4 लोगों के पास में भारत की संपत्ति दे दो। आज भारत के इस देश के 10-12, 8 से ऊपर एयरपोर्ट भाड़े से दे दिए गए हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है भैया तुम्हारी सरकार है, तुम कुछ भी करो। क्यों? क्योंकि हिंदू हिंदू हमेशा मौसेरा भाई होता है। वो इस देश में अंबेडकर से नफरत करना सिखा सकता है, इस देश में मुसलमान से नफरत करना सिखा सकता है, लेकिन भारत की जनता को यह नहीं बता सकता, चाहे वो भारत का सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो और भी कोई संस्था हो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, भारत में राज रहना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट का, और भारत की संस्कृति में राज रहना चाहिए तो हिंदुओं का। चाहे वो सारा लोगों की हत्या करवाए, चाहे वो दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करवाए, लेकिन उनकी बात ही सर्वोपरि रहना चाहिए। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक नया संविधान लिख दिया है सालों ने। मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के जजों, मैं ये तुमसे बात कर रहा हूं बे, क्या है तुम्हारा विधान? क्या आप भी मानते हो कि किसी शंकर भगवान ने, किसी राम ने इस देश का संविधान लिखा है? अब भी मानते हो तुम लोग? कोई जज कहता है कि ये देश छोड़कर चले जाना चाहिए, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या काम है? ये देश छोड़कर के या तो तुमको चला जाना चाहिए, या फिर साधु संत, ये सुप्रीम कोर्ट के जज के लोगों, या तो फिर तुमको मंदिरों में जाकर के बाल बड़ा करके, दाढ़ी बड़ा करके इस देश के मंदिरों में बैठ जाना चाहिए और वही झूठ बोलना चाहिए जो इस देश का साधु संत बोलता है। भारत की रक्षा करने के नाम पे क्यों इस देश के साथ में गद्दारी कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों? क्यों गद्दारी कर रहे हो इस देश के लोगों के साथ? क्या इस देश के लोग, उनको आवश्यकता नहीं है इस देश के लोगों को कि उनमें भूखमरी क्या है, उनमें बेरोजगारी क्या है, उसको किस तरह से हल करना चाहिए? क्या तुम्हारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है? सच में नहीं है। क्योंकि भारत के साधु संत और भारत के सुप्रीम कोर्ट दोनों भी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं साले, जो चाहते नहीं किसी भी हाल में कि भारत में, इस देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बार बार कहता है कि हमने इस देश के बहुत बड़े तबके को गुलाम बना के रखा हुआ है। किस आधार पे? इसी आधार पे उनको मालूम है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट चाहे वो किसी भी प्रकार का तांडव मचा दे, बुलडोजर चलाए, कुछ भी करे, देश के लोगों को कटवाए, पिटवाए, नफरत फैलाए उनमें, लेकिन भारत का सुप्रीम कोर्ट भी उनको अंतरिम डेट में छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि न तो इस देश का साधु संत, न इस देश का आरएसएस और इस देश के लाखों तमाम हिंदू संगठन भारत के संविधान को मानते हैं, और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो जुडिशरी सिस्टम है, वो भी साला हिंदू सभ्यता को जन्म देता है। तो ये क्या भारत के संविधान को आखिर कौन सी व्याख्या करते हो बे सुप्रीम कोर्ट के जजों? तुम लोग कौन सी व्याख्या करते हो? क्या व्याख्या करते हो? कौन से आर्टिकल तुम्हारे सही तरह कैसे? क्या चाहते हो इस देश में तुम लोग कि यही कि तांडव चलता रहे, तांडव होता रहे, और भारत की जनता इसी प्रकार से मरती रहे, किसान आत्महत्या करता रहे, इस देश का जो युवा बेरोजगार है वो अपने घरों में फांसी लगाता रहे? यही तुम्हारा धर्म है? सुप्रीम कोर्ट के जजों, मैं ये तुमसे बात कर रहा हूं, यही तुम्हारा धर्म है? घर से निकलते हो सिर्फ पूजा पाठ करते हो, लेकिन तुम लोगों को इस देश की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। सच तो यह है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है? भारत के संविधान के प्रति जागरूक रहना और लोगों को जागृत करना। चाहे इस देश का मीडिया हो, अगर खड़े से है तो उनको जेलों में डालो, और अगर नहीं डाल सकते हो तो इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। कम से कम इस देश का साधु संत आकर के पूरे देश के लोगों की गर्दनें काटेगा, मोहन भागवत इस देश में शासन चलाएगा,
तुम इस्तीफा दे दो, मोहन भागवत इस देश के सुप्रीम कोर्ट को चलाएगा। तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम लोग 1950 से लेकर के अभी तक क्या किया है तुम लोगों ने? कितने फैसले दिए? ये इस देश के मीडिया में, इस देश के लोगों को बताना होगा। और अगर नहीं बता सकते हो तो जाओ अपने बीबी के दुपट्टे से लेकर के अपने घरों में फांसी लगाओ। और अगर पैसा कमाने का इतना ही शौक है तो जाओ, जिस प्रकार इस देश के वेश्यालयों को तुम लोगों ने आजाद किया और कहते हो कि पुलिस वालों ने तंग नहीं करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से अपनी बीबी, बच्चों को, उन महिलाओं को जाओ बेचो और वेश्यालय में और पैसे कमाओ। अगर पैसे कमाने का इतना ही शौक है तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, अगर कर सकते हो, इंसान बन सकते हो, इस देश के लोगों को इंसान बना सकते हो, तो तुम्हें सुप्रीम कोर्ट क्या होता है इसकी परिभाषा सबसे पहले समझनी होगी। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग ब्राह्मण हो और तुम्हारे अंदर ये कभी भी भावना नहीं आ सकती, इसलिए तुम्हारा इस्तीफा देना ही बेटर है। कम से कम अंग्रेजों जैसी ये हुकूमत जो इस देश में चल रही है वर्तमान में, ये तो नहीं रहेगी।